नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। आज हम आपके साथ हैवानियत और दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 21 जनवरी की है और 21 जनवरी को सिरमौर जिला के वासनी क्षेत्र का रहने वाला सोनू सोलन के देवघाट के साथ लगते सुमती गांव में अपनी बहन के पास आया था। बहन का हालचाल पूछने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर रुका था। लेकिन जब ये उसने वहां पर कुछ लोगों को शिकार करते हुए देखा तो वह तुरंत वापस मुड़कर घर पर आया और घर से जो है अपने पड़ोसी से किसी से बंदूक मांगकर वो ले गया और शिकार करने के लिए साथ लगते यानी सुमती के साथ लगता, सोलन शहर के साथ लगता देवघाट क्षेत्र है। देवघाट के बिल्कुल ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर जाकर सुमती गांव पड़ता है और सुमती गांव के साथ ही काफी घना जंगल भी है। उस जंगल में सोनू चला गया और साय करीब 4-4:30 बजे की ये बात बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि अपनी बहन के यहाँ यशपाल जो कि सोनू के जो रिलेशन में जीजा जी लगते हैं, उनके पास वो ठहरा हुआ था। और जब शाम को जो 4-4:30-5 बजे तक जब सोनू वापस नहीं लौटा तो उसके जो वहां पर रिलेटिव थे उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया। और 4-4:30 बजे के आसपास हालांकि सोनू से बातचीत हुई और सोनू ने ये कहा कि वो वापस आ रहा है थोड़ी देर में और बहुत जल्द वो घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन 5 बजे के आसपास सोनू का स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल चला नहीं। उसके बाद जो परिजन थे उसके जहां पर वो ठहरा हुआ था यशपाल के यहाँ, तो वो परेशान हो गए और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पूरे आसपास के ग्रामीण भी एकत्रित हो गए और करीब रात्रि 12 बजे तक सुमती के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ग्रामीण जो है उसे ढूंढते रहे कि कहीं कोई मिसहैपनिंग तो नहीं होगी, कोई जो है किसी वजह से उसे चोट तो नहीं लग गई। और पूरे 12-1 बजे तक जब सोनू का कुछ पता नहीं चला तो सभी ग्रामीण देर रात वापस घर लौट आए। 21 जनवरी के बाद फिर 22 जनवरी को भी आसपास के क्षेत्रों में सोनू का पता किया गया। रिश्तेदारों के आसपास घर में वासनी में पता हुआ तो कुछ उसका पता नहीं लगा। जब 1-2 दिन पता करने के बाद सोनू का कोई भी पता नहीं लग पाया, कोई भी सुराग नहीं लगा, तो 23 जनवरी को सोलन सदर थाना में जो सोनू के जो जीजा थे उन्होंने जो है सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशुदगी की। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस को कुछ इस तरह का शक हुआ कि सोनू के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, कोई बड़ी वारदात हो गई है। और पुलिस का ये शक सही भी निकला। और पुलिस द्वारा जब जांच की गई मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो है जांच शुरू हुई। और सुमती के जंगल में ही जिस दिन यानी 21 जनवरी को सायंकाल के दौरान सोनू जिस जंगल में गया हुआ था वहां पर 2 अन्य व्यक्तियों के जो मोबाइल की लोकेशन वहां पर ट्रेस हुई। और इन दोनों व्यक्तियों की पहचान करने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति का नाम अजय है और दूसरे व्यक्ति का नाम भुट्टो राम है, जो कि सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले थे। जब इन दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा सदर थाना में बुलाया गया तो पुलिस ने थोड़ा सख्ती से जब इन लोगों से पूछताछ की, दोनों युवकों से पूछताछ की, तो इन दोनों ने जो कहानी पुलिस को बयान की वो सच में जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है, डरा देने वाली है। जो भुट्टो राम और अजय ने जो पुलिस को बताया वो ये बताया कि वो भी जो है उसी दिन यानी 21 जनवरी की शाम को जो है सुमती के जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। और गलती से जो है अजय जो व्यक्ति था, अजय की बंदूक से जो है गलती से गोली चली और जो है सोनू के सिर पर वो गोली लग गई, जिसकी वजह से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि युवक की मृत्यु हो गई है तो भुट्टो राम और अजय ने जो है सोनू के शव को जो है एक लिफाफे में लपेटा और गाड़ी में रखकर वो उसे वासनी यानी नारक के आसपास जो सिरमौर जिला का क्षेत्र है जहां का ये रहने वाला था सोनू, वहां पर एक गुफा में ले गए। और उस गुफा में ले जाकर के इन दोनों ने जो है भुट्टो राम और अजय ने जो है उसके पहले उसका दराट से उसकी जो गर्दन को अलग किया और फिर धड़ के 2-3 हिस्से करके वहीं पर ही जो है उसके जो धड़ था उसे जलाने का प्रयास किया। जब जला नहीं तो टायर और कुछ घास वगैरह उसके ऊपर फेंक कर वो वहां से वापिस आ गए। और वापस आकर सुल्तानपुर के समीप ही वो साथ में जो है उसकी गर्दन को साथ ले आए, इसकी सोनू की। और सुल्तानपुर के पास ही आकर पहले उन्होंने उसकी गर्दन को जलाने का प्रयास किया, फिर उस पर टायर चढ़ाकर उसे दबाने की कोशिश की ताकि किसी तरह से कोई पता ना लगे। और वहीं पर ही सुल्तानपुर के पास ही जंगल में उसके गर्दन को उन्होंने फेंक दिया। और साथ में जो बंदूक थी सोनू की उस बंदूक को भी वो साथ ले आए और बंदूक को भी उन्होंने कहीं जंगल में ही सुल्तानपुर के समीप छुपा दिया। पूरा ये जो क्राइम सीन उन्होंने क्रिएट किया वो इसलिए किया कि ताकि उनका जो अपराध है, जो उन्होंने गलती से जो गोली मारी उसे सोनू को, वो अपराध जो है छुपाया जा सके। लेकिन एक के बाद वो अपराध करते गए। और कहते हैं कि एक सच को छुपाने के लिए जो
4 झूठ बोलने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही सोनू के हत्या के मामले में भी हुआ है। अजय और भुट्टो और राम ने जो एक सच को छुपाने के लिए 3 क्राइम कर डाले। पहला तो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, और दूसरा क्राइम गुमराह करने की कोशिश की पुलिस को और तमाम लोगों को, और बाद में जब वो पकड़े गए तो सारा सच जो इन दोनों युवकों ने पुलिस के सामने उगल दिया। और दोनों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने जो है सोनू का शव भी बरामद कर लिया है। जो उन्होंने बंदूक उन्होंने छुपा रखी थी सोनू की, वो भी बरामद कर ली, और जो उसकी गर्दन वहां पर सिर जो छुपाया हुआ था उसके भी कुछ टुकड़े पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए। आज जो है फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, और अजय और भुट्टो राम को जो है सुमती के जंगल में ले जाया गया। वहां पर उनके जो है पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, पूरा उनसे पूछताछ हुई, और फॉरेंसिक की टीम भी जो मौके पर पहुंची थी उन्होंने भी उसके कुछ सैंपल भरे हैं। मौके पर जो खून था या फिर कुछ अन्य कुछ छोटा मोटा जो सामान था वो बरामद करके पुलिस द्वारा आज अपने रिकवरी में लिया गया, और जो है पूरे जो कड़ी को आपस में जोड़ा जा रहा है। और जो पता चला है कि जो सोनू था, सोनू जो वासनी का जो रहने वाला था, सोनू के पास 2 बच्चे हैं, एक 10 वर्ष का बेटा है और एक 5 वर्ष का है। तो छोटे छोटे उसके बच्चे थे, और यहाँ पर जो है सोनू की जो सिस्टर है वो रहती है। सिस्टर कई दिनों से बीमार थी, वो उसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर ऐसी अनहोनी घटना घटी कि वो जो है जान गंवा बैठा। यानी शिकार करने के लिए गया सोनू, जंगल में खुद ही शिकार हो गया। अब जो जब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सोलन में शिकारी कितने अधिक एक्टिव हैं। यानी जंगलों में शिकार धड़ल्ले से चल रहा है और वन विभाग को इसका पता तक नहीं है। यानी वन विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। और जंगली मुर्गों का, हालांकि जिस एरिया में सुमती के जिस जंगल में ये सारी घटना हुई, उस जंगल में सबसे ज्यादा जंगली मुर्गे वहां पर होते हैं, और जंगली मुर्गों का शिकार करने ही ये तीनों शिकारी वहां जंगल में घूम रहे थे। हालांकि दोनों 2 पार्टियां थी। एक सोनू था जो कि शिकार अलग डायरेक्शन में शिकार कर रहा था, और जो भुट्टो राम था और अजय थे ये दूसरी डायरेक्शन में शिकार कर रहे थे। दोनों को ये पता नहीं था कि वो शिकार के लिए निकले हैं, कोई और भी उनके साथ कोई है। गलती से जो है अजय को ऐसा लगा कि कोई मुर्गा या फिर कोई जंगली जानवर कोई सामने से गुजर रहा है, और उसने गलती से उसे गोली मार दी, और ये गोली सीधी जो है सोनू के सिर पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके साथ हमने शेयर कर ही दिया, एक के बाद एक। जो दोनों ही भुट्टो राम और जो अजय थे, इन्होंने एक के बाद एक जो वहां पर क्राइम किया, और उसके बाद अपनी जो सच्चाई को छुपाने के लिए जो उन्होंने वहां पर ये हरकत की है वो सच में दिल दहला देने वाली है। कोई स्थानीय व्यक्ति यानी लोकल व्यक्ति को इस तरह की घटना को भी अंजाम दे सकता है, ये सुनकर जो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो इसी के साथ आपसे जान लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।